इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी स्वर्ण मंजरी और टेपेस्ट्री ऑफ करेज के संयुक्त तत्वाधान में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता रैली। डॉक्टर ऋचा पाठक, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। वाराणसी साकेत नगर स्थित पेट्रोल पंप के सामने से आज प्रातः 7 बजे से एक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता रैली निकाली गई, जो इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी स्वर्ण मंजरी और टेपेस्ट्री ऑफ करेज, जो युवाओं द्वारा चलाया जाने वाला मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता मुहिम है, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह रैली आयोजित किया गया, जो साकेत मंडप पेट्रोल से शुरू होकर BHU गेट तक किया गया। इसमें सम्मिलित होने वालों में IWC वाराणसी स्वर्ण मंजरी की PDC ममता द्विवेदी, क्लब अध्यक्षा डॉक्टर ऋचा पाठक, क्लब एडिटर श्रावणी चटर्जी, सक्रिय सदस्या और सांस्कृतिक सचिव मोनिका सिंह, सक्रिय सदस्या शिल्पी आर्या चौधरी, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक उत्तरा चक्रवर्ती और टेपेस्ट्री ऑफ करेज की संस्थापिका सौम्या शुचि, सह संस्थापक देवोजित बरात, हेड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट गार्गी चौधरी, मेंबर्स ऑफ क्रिएटिव सस्मित, वॉलेंटियर सूर्यांश, विमला शरण, सुमीत, पारुल, प्रियंका और मधु शामिल थे। इन सब के संयुक्त प्रयास से सह जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। मैं सौम्या शुचि हूँ। मैं टेपेस्ट्री ऑफ करेज की फाउंडर हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ जो पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी कर रही हूँ। जी, मेंटल हेल्थ को लेकर के आज आप लोगों का इतना बड़ा रैली है, क्या कहना चाहेंगे? हम इस इवेंट को या हमारे कैंपेन को एक मुहिम बनाना चाहते हैं, और अगर हम इतिहास में जाएं तो कोई भी रिवॉल्यूशन आया है तो जब तक आप सड़क पे नहीं उतरते तो आप बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये एक कारण था कि हमने रैली निकालने का आज सोचा, और हमने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया भी, क्योंकि लोग रुक कर देख कर समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर प्रॉब्लम्स की बात की तो मैम कुछ ऐसे रीजन क्या आप जानती हैं कि जो स्टूडेंट्स के लिए मेंटल इशू का कारण बनते हैं? जी, अभी एक सबसे मेजर इशू जो है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। वो एक इंसान में बहुत सी प्रॉब्लम्स इंड्यूस कर सकता है। आप एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में कहीं ना कहीं समाज से कटते जाते हैं। अब आप जब अकेले पड़ जाते हैं तो वो आप में बहुत सी प्रॉब्लम्स, आप एंग्शियस होने लगते हैं, और वो स्ट्रेस जो है, कभी कभी वो स्ट्रेस डिप्रेशन में भी ले जाता है अगर आप वो सक्सीड नहीं कर पाते जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो एक ये आई थिंक युवाओं में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारे लास्ट सेशन जो टेपेस्ट्री ऑफ करेज ने कराया था, कल ही कराया था हमने, उसमें भी हमने ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। IWC स्वर्ण मंजरी के लोग भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है IWC स्वर्ण मंजरी का, क्योंकि एज अ यंगस्टर जब तक हमारी आवाज को पावर नहीं दिया जाए, जो हमसे पहले की जनरेशन ही दे सकती है, अगर हमारी बात को सुना ही नहीं जाए तो हमारे बोलने का कभी फायदा ही नहीं होगा। तो उन्होंने इस एनर्जी को, यूथ की ताकत को समझा और उन्होंने एक डायरेक्शन दी हमें। तो इससे उनका बहुत बड़ा हेल्प हुआ है, समाज के लिए भी और युवाओं के लिए भी। जी मैम, प्लीज योर शॉर्ट इंट्रो, एक अपना शॉर्ट इंट्रो। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, प्रोफेशनली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अभी मैं IWC वाराणसी स्वर्ण मंजरी की रेसिडेंट हूँ। मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम मैम, क्या कहना चाहेंगी, क्या उद्देश्य रहा है? ये उद्देश्य इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय समाज में मानसिक रोग के विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है, जबकि WHO का रिपोर्ट बताता है कि वर्ल्ड में मतलब मौत का सेकंड दूसरा सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आम पब्लिक जो है वो मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक स्वास्थ्य के विषय में कभी गंभीरता से सोचती ही नहीं है कि ये कितने मतलब गंभीर मुद्दा है और इस विषय में हम लोगों को जानना और समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि ज्ञान के अभाव में ही बहुत सारे ऐसे मानसिक रोग हैं कि इंसान को होता है पता भी नहीं चलता है जब तक कि स्थिति बद से बदतर ना हो जाए। इसलिए ऐसे कंडीशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। और इसी सिलसिले में हम लोगों के आज की ये मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता रैली चलाई गई है, जो हमारे साथ युवा पीढ़ी है टेपेस्ट्री ऑफ करेज के,
वो लोग इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और उनका मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मैम अगर बात की जाए मानसिक रोगों की तो सिम्टम्स अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे हैं कि जो लोग देख करके समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति मानसिक रोग से जूझ रहा है या कुछ ऐसी बात है? जी, अगर हम किसी के आचार विचार व्यवहार को बड़े ध्यान से देखें तो बहुत सहजता से समझ सकते हैं। खास करके जो आपके नियरेस्ट डियरेस्ट जो आपके घर वाले हैं, आपको बचपन से जान रहे हैं, तो अगर अचानक से आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगे, जैसे आप बहुत बोलने वाले हैं, आप चुप हो जाएं, नींद की समस्या होने लगे या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगे, किसी काम में मन न लगे, कोई भी जैसे कोई जॉब कर रहे हैं बार-बार जॉब छोड़ने लगे और बहुत ही डर वाली बात करने लगे, उनको लगे कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है या मतलब इस तरह-तरह के शक-शुबा वाली बात करने लगे। साथ में मैं ये कहूँगी कि आपका जो बेसिक नेचर है वो सडन चेंज होने लगे और साथ ही नींद की समस्या बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हर प्रकार की मानसिक समस्या की शुरुआत नींद की समस्या के साथ ही हो जाती है। तो टेपेस्ट्री ऑफ करेज के बच्चों ने आज मैम बड़ा ही अच्छा शोभा यात्रा निकाला था, आप भी उसमें तो जी। लीड कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मेधावी बच्चों के लिए? मैं काफ़ी खुश और संतुष्ट हूँ, हमारे समाज को ऐसे ही युवा पीढ़ी की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब चीज़ हमारी जनरेशन नहीं कर पाई जिसका नतीजा ये है कि आज मानसिक रोग के प्रति लोगों की जानकारी की बहुत ही कमी है, जिसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं। और ऐसे में अगर युवा पीढ़ी इस मुहिम को उठा रही है और इतनी सक्रियता के साथ आप भी लगातार हम लोग साथ रैली में बने हुए थे और देख रहे थे कि बच्चे कितनी सक्रियता के साथ इस कार्य को कर रहे थे। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और हम लोगों का विशेष है इन लोगों के साथ कि भविष्य में ये आगे इससे भी अच्छा कार्य करें। मैम इस समय मार्केट में बुद्धिजीवियों के बीच एक बहस छिड़ी हुई है, योगा वगैरह करना है या मेडिसिन वगैरह को लेना है? क्या सजेस्ट करती हैं मैम कि योगा और मेडिसिन में आपको क्या लगता है? मैं तो योगा को ही ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी। देखिए मेडिसिन्स आप कुछ भी लें, कुछ ना कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता ही है। तो मेडिसिन्स की ज़रूरत है लेकिन सीवियर केसेज़ में। जैसे मानसिक रोग में ही जो गंभीर मानसिक रोग होता है सिज़ोफ्रेनिया, तो उसमें आप कितना भी योगा कर लें, कितनी भी काउंसलिंग करा लें, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको मेडिसिन की आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ, मेडिसिन के साथ अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल, योगा और काउंसलिंग वगैरह करते हैं तो और जल्दी वो अच्छे होते हैं, उनकी रिकवरी रेट अच्छी होती है। लेकिन सामान्य तौर पे जैसे एंग्जायटी है, पैनिक अटैक है, डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों में मेडिसिन की उतनी भूमिका नहीं है। अगर उसकी जगह वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल और सबसे अच्छा कि एक ऐसा मित्र समूह हो जिससे आप खुलकर अपने दिल की बात कर सकें। क्योंकि हमारा जो ये आधुनिक युग है, हम बहुत ही मशीनी हो गए हैं। हम लोग बस काम, काम, काम कर रहे हैं। हमारे दिमाग को रिलैक्सेशन मिलता ही नहीं है। तो एक ऐसी हमारी मंडली चाहे वो किसी एज ग्रुप के हों, चाहे वो बच्चे हों या हम लोग की तरह मध्य एज के हों या बुजुर्ग हों। एक ऐसी उनकी मंडली हो जहाँ वो खुलकर बातचीत कर सकें और सारे दुःख गिला भूल सकें। तो अगर हम लोग इस तरह से अपनी लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन लाएँ, तो मेडिसिन की नगण्य भूमिका होगी और मतलब रेयर केस में ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी।